चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 3 जोन में डिवाइड किया गया है। उस एरिया को ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है। पीएसी की तैनाती की गई है। नमाज से पहले कैसे सुरक्षा कड़ी नजर आ रही है। जुम्मे की नमाज से पहले संभल में फ्लैग मार्च भी किया गया है। ये अभी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं इस खबर से जुड़ा हुआ। देखिए आप देख भी रहे हैं जो पुलिस का फ्लैग मार्च है वो वहां पर किस तरह से हो रहा है। और पुलिस जितनी वो एक तरह से कहें कि मस्जिद के अगल बगल जितनी भी गलियां हैं वहां पर कैसे तैनाती बढ़ा दी गई है। मस्जिद वाले इलाके को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये 3 गेट जिस पर मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं ताकि जो लोग भी अंदर जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा पाए। यानी ये दिखा रहा है कि कैसे जो प्रशासन है वो एहतियात बरत रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से कैसे वहां पर चाक चौबंद नजर आता है, चौकसी बढ़ा दी गई है। जो पूरा मस्जिद का इलाका है इसको 3 जोन में डिवाइड किया गया है ताकि हर एक जोन वाइज जो सिक्योरिटी है उसको देखा और परखा जा सके। तो जुमे की नमाज आज है, यानी कि हिंसा के बाद आज पहला दिन जुमे की नमाज का, और ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस जवानों की तैनाती के साथ साथ आरएफ और पीएसी की जो कंपनियां हैं उनकी भी तैनाती नजर आ रही है। संभल में पुलिस प्रशासन का पहरा किस कदर है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आज जुमे की नमाज है जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शाही जामा मस्जिद में जाने का एक गेट ये भी है और आप देखेंगे कि इस गेट पर मेटल डिटेक्टर जो है वो लगाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जामा मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने वाले जो भी लोग आ रहे हैं वो इस मेटल डिटेक्टर के जरिए शाही जामा मस्जिद में दाखिल होंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां। और आप देखेंगे कि सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पर पुलिस पर्सनल जो है वो साफ तौर पर डिप्लॉय किए गए हैं। यहाँ पर फोर्स तो तैनात रहेगी ही, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तैनात रहेगा, साथ ही शाही जामा मस्जिद से जुड़े जो वॉलंटियर्स हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर की जाएगी। और मेटल डिटेक्टर के जरिए लोग जो अंदर जाएंगे वो यहाँ पर इस मेटल डिटेक्टर के जरिए जाएंगे। और आप देखेंगे कि तमाम एक तरीके से फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। बैरिकेड्स कुछ इस तरीके से लगाए गए हैं। जो भी लोग अंदर नमाज अदा करने जाएंगे उनकी वॉलंटियर्स के जरिए जो पहचान है वो साफ तौर पर की जाएगी और उसके बाद उनको अंदर नमाज अदा करने की जो अनुमति है वो दी जा रही है। इसी तरीके से अलग अलग तैयारियाँ, अलग अलग इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा शाही जामा मस्जिद के आसपास पूरे तरीके से किए गए हैं। विजय सरजीवन के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। और जुमे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन की किस तरीके की तैयारी है, हमारे सहयोगी ने मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज से बात की है, सुनिए। सर, आप लोग पूरी फोर्स के साथ यहाँ पर है, अलर्ट पे रखा गया है, कैसी आप लोग तैयारी कर रही है? मैं देख रहा हूँ कि ड्रोन कैमरों से भी आप लोग पूरे इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज का पूरी जनपद संभल के लिए 3 टायर में हमने ड्यूटियां लगाए। सुपर जोन सेक्टर स्कीम है, उनके लिए एडिशनल एसपी, सीओ, डीएसपी, एसएचओ, इंस्पेक्टर, उनके साथ सब इंस्पेक्टर्स और महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल, पीएसी और आरएफ उनके लिए दिए हैं। उनके मध्य पूरी डिप्लॉयमेंट और आसपास इलाका का रूफटॉप ड्यूटियां, हर सेक्टर में ड्रोन के मदद से निगरानी सब हो रही है। की भी आप लोगों ने कल बैठक की, लोगों को क्या एडवाइस कर रहे हैं कि मस्जिद में कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग नमाज अदा करेंगे? देखिए, उसके हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन इस तरह की बात नहीं किया। हमेशा जो हर शुक्रवार का कैसे हर शुक्रवार होती है उस तरह के लोग आएंगे अपना लोकल एरिया में, अपने एरिया में अपना मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे, उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और उनका धर्म गुरु लोग का हमने अपील किया, उन लोगों ने भी कल रात सभी लोग अपना लोकल इलाका में अपील भी किया, मीटिंग भी कराया। इसी तरीके जमा मस्जिद और मस्जिद कमेटी भी यहाँ पे जमा मस्जिद का लोग आ रहे हैं, उनके भी अपील किया। जो हमेशा हर शुक्रवार में कितने लोग हैं उससे चेक की जा रही है सर, उसको बैरिकेडिंग के माध्यम से इनकेस जमा मस्जिद के आसपास इलाके में लोग आ रहे हैं, वहाँ का जो हमको मिला मस्जिद कमेटी के माध्यम से वॉलंटियर्स, उनके माध्यम से वेरिफिकेशन करेंगे। उनके रेजिडेंशियल एरिया वगैरह यहाँ लोकल है और बाहर है, वो रेगुलर आता नहीं आता, उनके माध्यम से हम निगरानी करते हुए हम लोग उनको लोकल का बाहर का है मतलब उनको वापस करेंगे, उनका अपना इलाम पढ़ने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। लोगों को क्या एडवाइस कर रहे हैं सर? हम लोकल का अपील ये करता हूँ, अपने इलाका में शांति से अपना नमाज करने के लिए मैं अपील करता हूँ। तो इस वक्त डीआईजी को आप सुन रहे थे, लेकिन जो डीएम है वो भी पुलिस के साथ फ्लैग मार्च में शामिल हुए थे। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। किया जा रहा है और दुकानें कम खुली हैं, तो इस बात को लेकर चिंता है कि लोगों में डेटरेंस नहीं, सभी जगह शांति है, हमारी बैठकें भी हो चुकी है और कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिटेल से कमिश्नर सर ने आपको बताया था। तो कोई समस्या नहीं, आराम से जुमे की नमाज अदा की जाएगी और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो देखिए, 5 दिन पहले संभल में जो हिंसा भड़की थी, इसके बाद पुलिस प्रशासन चौकस नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ती जा रही है। ऐसे में वापस से वही हिंसा ना भड़के, इसे लेकर क्या तैयारियां ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
जुमे की आज नमाज है जिसको लेकर संभल अलर्ट मोड पर है। शाही जामा मस्जिद के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और सिक्योरिटी किस कदर की है वो तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा दूं। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहां पर मौके पर मौजूद हैं, पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है, जो पीएसी है वो यहां पर बुलाई गई है, रैपिड एक्शन फोर्स की जो कंपनियां हैं वो यहां पर बुलाई गई है। शाही जामा मस्जिद की तरफ जाने का ये पूरा रास्ता है और आप तस्वीरों में देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर जब आप दाखिल हो रहे हैं तो मेटल डिटेक्टर से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। और इसी तरीके की तस्वीरें शाही मस्जिद के हर एक गेट पर जो है वो आपको नजर आ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर तैनात है, सीनियर ऑफिसर्स लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है और जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद से ही तमाम जो अलर्ट्स हैं उसको देखते हुए डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी पर्सनल का यहाँ पे साफ तौर पर किया जा रहा है, चाहे वो एसपी लेवल के अधिकारी हो, डीआईजी हो, डीएम हो, सभी लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। 3 अलग अलग जोन में शाही जामा मस्जिद की सिक्योरिटी को बांटा गया है। हर जोन में एसपी लेवल के जो ऑफिसर हैं उसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि ये जो आसपास के घर हैं इनके ऊपर भी जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनकी तैनाती यहाँ पर साफ तौर पर की जाएगी। जो अमन कमेटी की जो मीटिंग है वो भी यहाँ पर की गई थी। लोगों को यही एडवाइस किया जा रहा है कि शाही जामा मस्जिद के आसपास जो घर हैं सिर्फ वही लोग ही नमाज अदा करने यहाँ पर पहुंचे। आउटसाइडर्स की एक तरीके से अलाउड यहाँ पर नहीं किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद से जुड़े जो वॉलंटियर्स हैं वो लोगों की पहचान करेंगे और उसके बाद इन सीढ़ियों से होते हुए अंदर आप नमाज अदा करने जो है एडमिनिस्ट्रेशन भेजेगा। किसी भी तरीके की भीड़ इकट्ठी ना हो, सोशल मीडिया पर खास तौर से नज़र रखी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट मोड पर है, हर एक मूवमेंट पर एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र है क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों संभल का माहौल रहा उस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कोई ना करे, इसी को देखते हुए तमाम जो तैयारियाँ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संभल और आसपास के इलाकों में खास तौर पर शाही जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में की जा रही हैं। विजय सरजीवन के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल जामा मस्जिद विवाद को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। एएसआई के रोक के बावजूद भी अवैध निर्माण कराया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2018 में एएसआई की तरफ से रोक लगाई गई थी लेकिन उसके बाद भी अवैध निर्माण हुआ। मस्जिद के सदर जफर अली पर एफआईआर भी इसको लेकर दर्ज की गई थी। तो देखिए एक बड़ा खुलासा हुआ है। संभल जामा मस्जिद विवाद को लेकर एएसआई की तरफ से रोक लगाई गई थी और ये एरो के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। दूसरे उसमें आप देख सकते हैं 2018 में मस्जिद में एएसआई की रोक लगी थी। तो देखिए संभल मस्जिद पर बड़ा खुलासा हुआ है। संभल जामा मस्जिद विवाद पर बड़ा खुलासा, 2018 में मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ था। एएसआई की तरफ से रोक लगाई गई थी लेकिन उसके बावजूद भी अवैध निर्माण इस मस्जिद में हुआ था। मस्जिद में अवैध निर्माण पर एएसआई ने रोक लगाई थी। मस्जिद सदर जफर अली पर केस भी उस समय दर्ज हुआ था, एफआईआर दर्ज की गई थी। तो ये बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, वो हमने देखा था। लेकिन अब बड़ा खुलासा निकलकर सामने आ रहा है। आज शुक्रवार भी है, जुम्मे की नमाज है, ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट पर है कि कोई अराजकता ना फैले। लेकिन एक के बाद एक जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब एक और बड़ा खुलासा, एएसआई की तरफ से रोक लगाई गई थी फिर भी अवैध निर्माण कराया गया। 2018 में मस्जिद में एएसआई की तरफ से रोक लगाई गई थी। तो आपको बता दें जिस तरीके से संभल में निचली अदालत ने सर्वे का ये आदेश दिया था, इसके खिलाफ अब जो मस्जिद कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में मांग ये की गई है कि निचली कोर्ट ने जो आदेश दिया था सर्वे का, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सर्वे के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। देखना यह है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्या निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई जाती है या जारी रहता है। जब सुप्रीम कोर्ट की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले की, तब बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। एक रिपोर्ट देखते हैं फिलहाल। संभल मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। संभल के शाही जामा मस्जिद कमेटी ने लोअर कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में मांग की गई है कि संभल के जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संभल जामा मस्जिद विवाद।
निचली अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सर्वे का फैसला तुरंत निरस्त करने की मांग। सीजेआई की बेंच आज करेगी सुनवाई। जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना से ये मांग की है कि ये मामला असाधारण है, इसलिए कोर्ट सर्वे पर फौरन रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करे। दूसरी तरफ हिंसा के बाद आज पहले जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। प्रशासन की तरफ से संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडवाइजरी जारी की गई और मस्जिद के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। उपद्रवियों को संदेश देने के लिए संभल पुलिस ने बीती देर रात फ्लैग मार्च भी निकाला, जबकि ड्रोन से पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं संभल मस्जिद विवाद के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद आज सर्वे टीम संभल जिला कोर्ट में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट भी पेश करने वाली है। इसे लेकर भी मुस्लिम पक्ष बेचैन है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के पीछे पुलिस का रोल संदिग्ध है। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई। याचिका में मांग की गई है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा और पुलिस के रवैये की जांच एसआईटी से कराई जाए, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करे। कुल मिलाकर संभल में हुई हिंसा को लेकर आज यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल है। यूपी सरकार ने भी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज डीके अरोड़ा करेंगे। बहरहाल आज संभल को लेकर हलचल तेज है। उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी से लेकर दिल्ली तक आज ये मामला सुर्खियों में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में मस्जिद को लेकर विवाद है, तो दूसरी तरफ अजमेर में दरगाह अब विवादों के केंद्र में आ चुका है और वजह यह है कि हिंदू पक्ष की तरफ से शिव मंदिर होने का दावा दरगाह में किया गया है और इसके बाद आज जुमे की नमाज का पहला दिन, ऐसे में पुलिस प्रशासन की वहां पर मुस्तैदी किस कदर नजर आ रही है, आपको ग्राउंड जीरो से सहयोग